बच्चा हो गया, लिख लिया सभी ने? अब एक काम करो, इस स्टेटमेंट को पढ़ लो, और इस स्टेटमेंट के साथ पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें हो चुका है बच्चा। अगर तुम्हारे को याद है ऑर्थो पैरा मेटा, तो मैंने ये सब कंप्लीट करा दिया। तुम खाली यहाँ पे ये कंबसन देख सकते हो, बेंजीन है, मैं 15O2 ले लो, 15/2O2 मतलब है, इसका मतलब 15 ही ऑक्सीजन है। ये 15O2 का मतलब क्या होगा बच्चा? 15 ट्वाइस O2 है ना, तो 2 गेट कैंसिल बच्चा, 15 ऑक्सीजन दिख रहा है हमारे को। तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, 6 CO2 है और 3H2 है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होने वाला है। ठीक है बच्चा, फॉर्मूला छोड़ दो, बेंजीन है ना, सीधा सीधा 15/2O2 कर दो, वहाँ पे 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने वाला है। तो ये हो गया हंसा। हंसा में देखो क्या हुआ, फ्रिडल क्राफ्ट, हंसा के फैन, याद रखना। इसमें एक कंफर्म आता है पेपर में, और यहाँ तक कि बोर्ड में भी 12th में भी ये क्वेश्चन आता है। बट फर्क ये होता है ना कि बेंजीन नहीं रहता, वहाँ पे क्लोरोबेंजीन होता है। वहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ है ना बच्चा, फिनॉल आता है, या तो फिनॉल के बाद, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर वो है, या तो एनिलीन आता है। तो वो सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मैंने ऑलरेडी बीपीटी वाले चैप्टर में है ना, पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है बच्चा। मैंने दोनों चीजें कंबाइन किया था, याद है ना बच्चा? कि ना? यस सर। ओके बच्चा, थैंक यू। तो अब बच्चा है खाली ओजोनोलिसिस, चाहिए तो एक बार पढ़ लो ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है, जल्दी से। ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है, मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। ओजोनोलिसिस देखो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चा। ये बेंजीन है मेरे पास, इस बेंजीन के अंदर बॉन्ड कितने हैं? ट्रिपल है, ध्यान देना। और इसमें मैं O3 ऐड करने वाला हूँ, O3। और वो भी O3 कितना? 3 मॉलिक्यूल। तो जितना बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चा, ये बॉन्ड को हटा दो, बहुत सिंपल है। देखो बेंजीन में ये बॉन्ड हटा, अब ये बॉन्ड है वो जो हटा है यहाँ पे ये बॉन्ड हट गया। ओके, तो ये बॉन्ड हटा, तो यहाँ पे ऐसा ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी ऐसा ऑक्सीजन, और इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और इनके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो। देखो मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ किया। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड जहाँ पे है ना, उधर यहाँ जहाँ पे पाई बॉन्ड है उसको हटाओ, तो देखो हटा दिया। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये उसी तरह से यहाँ पे भी देखो ये पाई बॉन्ड हटा दिया है बच्चा। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, और यहाँ पे मिला दिया ऑक्सीजन। ये तो ध्यान से देखो बच्चा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? बहुत सिंपल कर दिया तुम्हारे। ये बन गया बेंजीन ओजोनाइट, ट्राई ओजोनाइट, इसको बोलेंगे बेंजीन ट्राई ओजोनाइट। एंड दिस इज व्हाट अनस्टेबल कंपाउंड बच्चा। जल्दी से देखो, बहुत इजी ट्रिक है बच्चा, मैंने कुछ नहीं किया। बेंजीन रिंग जो था, जहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड रखा था, एक इधर रखा था, एक इधर, एक इधर, जहाँ से पाई बॉन्ड हटाया वहीं पे बॉन्ड ब्रेक किया, और वहीं पे उसी के इधर एक ऑक्सीजन यहाँ पे प्लेस किया, एक इधर एक इधर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ले लिया, एक यहाँ पे। इस तरह से मेरा यहाँ पे देखो एक स्पिनर जैसा, कुछ सैटेलाइट जैसा बन गया है यहाँ पे, ठीक है ना? जो भी समझो तुम, बस खाली समझने से मतलब है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन हो गया बच्चा, ये बन गया बेंजीन ओजोनाइट। क्या बन गया? बेंजीन ओजोनाइट। अब अगला स्टेप इसमें क्या होने वाला है बच्चा, ध्यान दो। यहाँ पे अगला स्टेप ब्रेकिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? ब्रेकिंग। अगर तुमको ध्यान से अगर पता है
हाँ, एक मिनट, ये दो। अब इसमें ब्रेकिंग होगा बच्चा, बट एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ, क्योंकि 6 कार्बन होता है ना बेंजीन में। और हर एक कार्बन के साथ तुम्हारे को अच्छी तरह से पता है क्या है या टेस्ट, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी बचा हाइड्रोजन है, ध्यान देना। अब होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर से यहाँ, ये देखो, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, ध्यान दो मैंने क्या किया। और ये जो येलो के ऊपर दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ और हाइड्रोजन, और उसी कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, और एक क्या है, ऑक्सीजन, और एक क्या है बच्चा, हाइड्रोजन। ऐसा कुछ वहाँ पे ऐड है। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जरूर मिलने वाला है। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये सी सी के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, मतलब सी सी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर, और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुआ बच्चा, यहाँ पे ऊपर। तो ऊपर भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे डबल। और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड, तो सीओ के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, इसको बोलते हैं सी एच ओ। अगर इसको मिला के लिखूं तो ये क्या होगा, सी एच ओ, और नीचे भी क्या है बच्चा, सी एच ओ, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल डाइएल्डिहाइड। क्या ये, डाइएल्डिहाइड। तो इसी तरह से बच्चा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे भी वही चीज ऐसा बनने वाला है। कहाँ पे, ये एक मिनट, ये देखो, ये यहाँ पे भी एक चीज होने वाला है। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, और फिर यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा। तो देखो 3 मॉलिक्यूल ऐसे ही एल्डिहाइड से बनेंगे, ऐसा ब्रेकिंग है। तो तुम्हारे को ऐसा ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैंने सीधा सीधा तुम्हारे को ओजोनाइड बता दिया कैसा बनता है। वो बनने आ गया, बनाने आ गया, सीधा सीधा क्या करना, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसा लिख के CHO कर दोगे। अब देखो बुक में आ जाते हैं, तुम्हारे को वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पे। सभी को समझा होगा। देखो तुम्हारे बुक में ना कुछ अलग ही डायग्राम था, और मैंने ओजोनाइड को एकदम इजी कर दिया बच्चा, कुछ स्पिनर जैसा बना दिया। तो प्लीज़ एक बार इस रिएक्शन को पढ़ोगे, देखोगे, और ये मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा, 2 मिनट का मुझे टाइम, 2 मिनट 3 मिनट में वापस आता हूँ मैं बच्चा, और हम नया चैप्टर चालू करेंगे। और मैं बाहर रहूंगा, आवाज़ भी आएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो मैं बाहर से लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। तो जो भी है 2-3 मिनट का टाइम दो बस, खाली मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो बच्चा तब तक ये रीड कर लो ओजोन
ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है बच्चा? यस, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आवाज आ रहा है मेरा सभी को? वो बताओ मुझे। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, ध्यान दो। अभी नेक्स्ट चैप्टर एरोमेटिक, देखो मेरा 2 चैप्टर खत्म हो गया बच्चा, याद रख लेना। एक बीपीटी हो गया, बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक, और दूसरा मेरा ये हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन में अल्केन था, अल्कीन था, अल्काइन था और एरोमेटिक था। और बेटर होगा कि तुम लोग क्या करो मालूम है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना बच्चा, उसको पढ़ा करो जरा डेली डेली, और उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करो। और सबसे ज्यादा बेटर तब होगा ना बच्चा, जब अगर तुम्हारे पास अगर देखो टारगेट ले लोगे तो और भी ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है सर दिया है क्लास से। दिया है ना, तो उसमें देखो उसके आंसर्स उसमें दिए रहते हैं, जो स्टार मार्क करके दिया रहेगा बच्चा। क्या दिया रहेगा? स्टार, ध्यान में रखना बच्चा। ठीक है, तो उसको जरा पढ़ा करो। और अगला कहानी है, मैं एस ब्लॉक के बारे में चल रहा हूँ, एस ब्लॉक। ठीक है ना बच्चा, ध्यान दो। तो थोड़ा टाइम और रहूंगा मैं, 10-15 मिनट तक। अगर नेटवर्क साथ दिया तो करेंगे कंटिन्यू, याद रखना बच्चा। चलो मूव कर रहा हूँ मैं अगले चैप्टर की तरफ। ओके स्टूडेंट, मुझे बता सकते हो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? तुमने पीरियोडिक टेबल देखा है बच्चा? हाँ कि ना? पीरियोडिक टेबल यस ब्लॉक होते हैं बच्चा? हाँ बच्चा, 4 ब्लॉक होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। एस, पी, डी और एफ होता है। एस, पी, डी और एफ। अगर मैं एस, पी, डी, एफ में चलूं, ध्यान दो के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल ये है, मेरे बच्चा जरा घुमा के देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे एस, पी, डी और एफ है। अब देखो, जो तुमने 10 तक पढ़ा था वो फर्स्ट ए बी ऐसा करके दिया होगा, 6 7 लाइक। अब जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है तुम्हारे को, सीधा वाला लाइन, जिसमें देखो एस में 2 ग्रुप दिखेगा और पी में टोटल 6 ग्रुप दिखेगा बच्चा। एस में टोटल ग्रुप कितना है? 2, और पी में कितना है? 6। और बीच में देखो बच्चा येलो बॉक्सेस दिखेंगे, ये वाले, ये देखो, ये जो है ना बच्चा, ये तुम्हारा क्या है? ये वर्टिकल लाइन से, ओके, ये वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है ग्रुप। इसमें तुम अगर देखोगे तो टोटल 18 ग्रुप मिलेगा। कितना मिलेगा? 18। और ये इस तरह से जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है पीरियड। और अगर देखोगे तो ये टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं ना, 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 7। तो ये वर्टिकल लाइन को बोला जाता है ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोला जाता है पीरियड। तो पीरियड टोटल नंबर 1 से लेकर 7 तक होता है, और जो ग्रुप होता है वो 18 होता है। ये जो पहला है एस ब्लॉक हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और जो पी ब्लॉक होता है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। एस ब्लॉक में देखोगे कि मेटल मिलेंगे, बट इसमें कुछ मेटल ऐसे भी है जो सॉफ्टर होंगे। और डी ब्लॉक में देखोगे तो यहाँ पे भी मेटल होगा, बट इस डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, और ये हार्डर मेटल होता है। क्या होता है बच्चा? हार्डर मेटल। और बाजू में देखोगे तो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में देखोगे यहाँ पे बच्चे, ध्यान दो बच्चे, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। मैंने क्या बोला? बच्चे बोले तो बोरॉन, उसके बाद सीता, नीचे देखो गीता, मतलब जर्मेनियम है, गीता नहीं है। ओके, याद रखने के लिए आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पे आस्था, और ये एस बी है, देखो एंटीमनी, सबको। बाजू में देखो टी ई है, टेनिस, और नीचे यहाँ पे देखो ये साइड में एटी है, आता। मैंने क्या बोला? सुनो ध्यान से। बच्चे बी, बच्चे सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। अब इसके नीचे जो एलिमेंट है ना, ये नीचे, ये बोरॉन बोला जाता है, इसको सिलिकॉन बोला जाता है, इसको
आर्सेनिक बोला जाता है, राइट बच्चा, आर्सेनिक, राइट। और यहाँ पे टेलोरेनियम है बच्चा, और ये एंटीमनी एसबी को बोला जाता है, और पीओ को पोलोनियम, पोलोनियम भी आ जाता है मेटोलाइट्स में, ओके। और यहाँ पे एस्टाडाइन, ये भी क्या है, एटी को बोला जाता है एस्टाडाइन, क्या बोला जाता है, एस्टाडाइन, क्या बोला जाता है, एस्टाडाइन, ओके। तो ये जो मैंने एलिमेंट के बारे में मैंने बात किया, बोरॉन, सिलेनियम, राइट, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ओके, एसबी, एंटीमनी, टेलोरेनियम, राइट, और क्या है, एडी, एस्टाडाइन, और यहाँ पे बाजू में पोलोनियम, ये सब के सब मेटोलाइट्स होते हैं। मेटोलाइट्स का मतलब ये होता है जिनके अंदर प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों हो, राइट। कभी ये मेटल भी हो जाते हैं तो कभी नॉन मेटल, ओके बच्चा। तो इनके नीचे ये जो जिगजैग लाइन दिख रहा है ना, इसके नीचे वाले एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे, इसको देखो, येलो वाले बॉक्सेस, येलो येलो, ग्रीन नहीं, यहाँ येलो को देखो ध्यान से, ये येलो जो होता है ना बच्चा, ये मेटल होता है, और ये ग्रीन के ऊपर जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना बच्चा, ये एस्टाडाइन भी आता है मेटोलाइट्स में, याद रखना, वो भले वो ग्रीन किया नहीं है, पोलोनियम है, बट एटीवी है। इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चा, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स वो होता है जिनमें प्रॉपर्टीज मेटल की और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज दिखे, और नॉन मेटल पूरी तरह से नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसमें लस्टर होता है, मैलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सब कहानी है मेटल की। तो यहाँ से हम चले यहाँ तक, ये जिगजैग के पहले येलो तक, ये सब के सब मेटल है। नीचे देखो पीरियोडिक टेबल में बॉटम में कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे, इसको बोलते हैं एफ, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसको एफ नाम से जाना जाता है। ये एस ब्लॉक से, ये डी ब्लॉक से, और ये पी ब्लॉक से, ठीक है बच्चा, ध्यान दो, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये क्या है, एफ ब्लॉक है। बोले तो 4 ब्लॉक होता है, एस, पी, डी एंड व्हाट, एफ। अब जो एफ में होता है इसमें भी मेटल होता है, बट ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। इसके बारे में ना, ये डी के बारे में और एफ के बारे में तुम 12th में डीपली पढ़ोगे, बट थोड़ा बहुत तुम्हारे को 11th में पीरियोडिक टेबल में भी पता चलेगा। तो देखो एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप 2 होते हैं, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से। यहाँ पे एस ब्लॉक अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रुप दिखेंगे, 1 एंड 2। पी में जाओगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल ग्रुप कितना हो गया बच्चा, 6 ग्रुप, और यहाँ पे ये ग्रुप 2 हो गया, तो ये 6 और ये 2 8 हो गया। बीच में ये येलो बॉक्सेस को काउंट करो, तुम्हारे को ये 10 दिखेगा, 10। तो 2 ग्रुप किसके हो गए, एस के, 6 ग्रुप हो गए पी के, बचा हुआ 10 किसका हुआ, डी का, 18। और वर्टिकल लाइन को बोला जाता है ग्रुप, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ना बच्चा, इसको बोला जाता है पीरियड, क्या बोला जाता है, पीरियड, ध्यान में रखना बच्चा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पीरियड हो गया बच्चा, ठीक है, ओके, सभी को समझा होगा मेरे ख्याल से, हाँ कि ना बच्चा। तो इसको बोला जाता है पीरियड बच्चा, ओके। तो यहाँ पे पीरियड टोटल 7 होता है, और ग्रुप कितना होता है, 18। चलो, तो अब देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो मतलब डाई ऑक्सीजन, मतलब डाई एटॉमिक होंगे, जैसे कि O2 होता है, ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम O2 फॉर्म में लिखते हैं, नाइट्रोजन लिखेंगे तो N2 फॉर्म में, क्लोरीन लिखेंगे तो Cl2, Br2, I2, ये डायटोमिक है, राइट। तो डायटोमिक में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर देखोगे तो हाइड्रोजन हमेशा वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाले ग्रुप में प्रेजेंट होगा, पर इसका प्लेस यहाँ पे भी होता है बच्चा। अगर तुम्हारे को आगे बताऊंगा कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में भी प्रेजेंट होता है और 17 में भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। बट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बराबर ना बच्चा, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल। फिर भी उसको कहाँ पे प्लेस किया गया है बच्चा, उसको एस ब्लॉक में रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। बट यही हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाता है, पी ब्लॉक में भी चला जाता है, ध्यान में रखना बच्चा। क्यों जाता है, इसकी स्टोरी बाद में। तो खैर, हाइड्रोजन बोले तो एटॉमिक नंबर 1, और हाइड्रोजन बोले तो हीरो नंबर 1, इसलिए वो वहाँ पे फर्स्ट में है। तो देखने की बात यह है कि इसके अंदर काफी डिटेल्स में तुम्हारे को मिलेंगे, और एलिमेंट्स याद रखना भी बहुत आसान है, डोंट वरी। ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज
तुम्हारे को एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे। कैसे? इसके पीछे निमोनिक्स है बच्चा। क्या है? निमोनिक्स। तो निमोनिक्स को हम पढ़ेंगे तो काफी अच्छे तरह से तुम्हारे को एक ग्रुप वाइज एलिमेंट्स में याद करा दूंगा एक एक करके। और कुछ बच्चों को पता भी होगा, मुझे पता है, क्योंकि 10th में पढ़े हो, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक जो होता है बच्चा, वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और जो पी होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पी ब्लॉक में 3 ट्रेड्स मिलेंगे। पी ब्लॉक में क्या मिलेंगे? 3 ट्रेड्स। जैसे कि उसमें मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटलॉइड होगा। और एस ब्लॉक में हमेशा तुम्हारे को क्या मिलेगा बच्चा? मेटल मिलेगा। ये स्टूडेंट, मेरा आवाज सभी को आ रहा है? पहले वो बताओ प्लीज बच्चा, रिप्लाई कर दो। यस सर, आ रहा है। यस सर। आ रहा है ओके। सर। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, थोड़ा सा ही और टाइम पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा था। और एस ब्लॉक क्या होता है? मेटल में सॉफ्टवेयर मेटल भी होता है, और जो डी होता है उसमें हार्डर मेटल होता है। और डी और एफ के बारे में हम 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा इसके भी बारे में नॉलेज लेते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप का निमोनिक्स बता रहा हूँ, एलिमेंट्स को याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये पहले वाले ग्रुप को ध्यान से देखो बच्चा। ये लिखा है लिथियम, लिथियम के नीचे लिखा है सोडियम, सोडियम के नीचे लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे लिखा है रुबिडियम, और नीचे लिखा है सीजियम, और सीजियम के नीचे लिखा है फ्रांसियम। अब क्या बोलेंगे इसको? लीना, लीना का, लीना का रब से फरियाद। देखो मैं अलग अलग निमोनिक्स बताऊंगा, जो अच्छा लगेगा वो रखना। लीना का रब से फरियाद। अब ये है लिथियम, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, और इसको बोलते हैं रुबिडियम, और इसको बोलते हैं सीजियम, और ये हो गया फ्रांसियम। क्या हो गया? फ्रांसियम। तो लीना का रब से फरियाद, लीना का रब से फरियाद, या तो लीना का रॉबिन कार से फरार, लीना का रॉबिन कार से फरार, ध्यान में रखना बच्चा। और जो दूसरा ग्रुप होता है वो है बेटा, याद रखना, वो यहाँ पे अगला है, ध्यान देना। बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, कन्या सुंदर बाप राजी। ध्यान दो ना बच्चा, बाप क्या? राजी। ओके, तुम लोगों को हंसी आ रही होगी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी चल सकता है बच्चा, ठीक है ना बच्चा, ये भी चल सकता है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये 2 हो गए ग्रुप बच्चा, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप याद रखना अच्छी तरह से बच्चा, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए मैंने निमोनिक्स बताया, जिसमें तुम आसानी से एलिमेंट्स को याद रख सकते हो बच्चा, ठीक है ना। तो पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो बेटा मांगे कार, राइट, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ओके, या तो कार स्कूटर बाप राजी। और जो लिथियम है, तो लीना का रॉबिन कार से फरियाद, मतलब फरार, और या तो लीना का रॉबिन कार से फरार, या तो लीना का फरियाद। यस बच्चा, इस तरह से ये 2 ग्रुप को याद रखोगे। अब इसमें लिथियम जो है, लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? मेटल है बच्चा। क्या है? नॉन मेटल। लिथियम है मेटल, सोडियम भी मेटल। सोडियम के बारे में तुमने जाना होगा, पहचाना होगा, पता होगा तुम्हारे, कभी तो सुना होगा सोडियम मेटल। बता सकते हो सोडियम के बारे में क्या सुना है बच्चा? प्लीज सर बच्चा पानी में डालते जल्दी तो से फटता रिप्लाई है। दो। अरे वाह, समझ बच्चा, मतलब ये पानी के साथ, वाटर के साथ ज्यादा एक्सप्लोर हो जाता है, हाईली रिएक्ट करता है। सोडियम को हमेशा याद रखना, किसमें रखा जाता है? केरोसिन। पेट्रोल। ओके, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिएक्टिव। ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही ये एक्सप्लोड हो जाता है, इसलिए। और सोडियम सिल्वर कलर का होता है। इसको इसको इजीली है ना, क्या कर सकते हैं हम? नाइफ होता है ना, नाइफ से भी कट कर सकते हैं बच्चा, क्योंकि सोडियम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है बच्चा? सॉफ्टवेयर एलिमेंट। तो मैंने बोला था कि एस ब्लॉक में खास करके सॉफ्टवेयर एलिमेंट देखने को मिलेगा, ओके।
तो उसी तरह से ये काफ़ी डेंजरस होता है। प्रैक्टिकल लैब में तुम्हारे को देखने को बिल्कुल मिलेगा अगर जब तुम टीचर को रिक्वेस्ट करोगे। अगर यही सोडियम मेटल को अगर प्योर अल्कोहल में डालोगे, प्योर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्या बोला मैंने, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अगर उसमें ऐड करेंगे तो बच्चा याद रखना, ये है ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम मेटल उसमें एक्सप्लोड बिल्कुल नहीं करेगा, बट वाटर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके एक्सप्लोड हो जाएगा। अगली कहानी हाँ की ना, सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा। तो मैम, हेलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? आपका आवाज नहीं आ रहा। बस आज के लिए क्या बोल रहे हो बच्चा? सर आपका आवाज कट रहा है। नहीं आ रहा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहना तो बच्चा, क्योंकि अभी मैं ट्रेन में हूँ ना, तो इसलिए अभी आवाज है ना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो बस ओके मैम, बस तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, अगले लेक्चर बाय में हम सर, थैंक कंटिन्यू यू सर। करेंगे। हाँ सर। बाय बच्चा लोग, थैंक यू बाय सर। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू, बाय।